तुम सब लोगों को अब तक केतन अग्रवाल के केस के बारे में पता लग गया होगा। मैं तुमसे वो कॉमन बातें नहीं करने वाला कि क्या हुआ कैसे हुआ। वो सब बातें तुम्हें ऑलरेडी पता होंगी। अगर तुम्हें नहीं पता है तो फिर तुम इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। मैं बात करना चाहता हूँ कि तुम इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हो। मैं बात करने वाला हूँ औरतों के दिमाग के ऊपर, लड़कियों के दिमाग के ऊपर, लड़कियों की साइकोलॉजी के ऊपर, कि आखिर इनका दिमाग काम कैसे करता है। देखो, सबसे पहले चीज़ को समझो कि मर्द आदमी को क्या लगता है कि अगर हम चाहते हैं कोई लड़की हमें प्यार करे, उसके लिए हमें उस लड़की को सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा हर एक चीज़ में, चाहे इमोशन वाइज, रिसोर्सेज वाइज, हर एक चीज़ में हमें उस लड़की को अपना 100% देना पड़ेगा। बदले में वो लड़की क्या करेगी? हमें प्यार करेगी। ये एक आदमी सोचता है, राइट? बट रियलिटी में ये चीज़ नहीं है। होता क्या है ना, कि जब तुम किसी लड़की को सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो, अपना 100% देने की कोशिश करते हो, तो फिर उस लड़की के पास चेज करने को कुछ बचता ही नहीं है। और जो लड़की के तुम्हें सबसे ज़्यादा इमोशंस देखने को मिलते हैं, उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलता है, उसकी सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन देखने को मिलती है, वो तुम्हें कब मिलती है? जब वो लड़की तुम्हें चेज कर रही होती है। और जब तुम लड़की को सब कुछ प्रोवाइड कर देते हो, तब वो लड़की तुम्हें चेज करना बंद कर देती है। और इस केस में मैंने यही देखा है कि इस बंदे में चेज करने जैसा कुछ था ही नहीं। बिकॉज इस बंदे ने इस लड़की को ऑलरेडी सब कुछ प्रोवाइड कर दिया था, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया था। तुम इसकी वीडियोस में देख सकते हो। एक जो होता है ना टेक्स्ट बुक रोमांटिक है, जैसे लड़कियां बात करती है कि हमें लड़का चाहिए, हम प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे, सब कुछ करे हमारे लिए फ्लावर्स लेके आए, डेट अरेंज करे, डांस अरेंज करे, पता नहीं क्या क्या करे। वो सारी चीज़ें इस बंदे ने करी थी। मतलब जो चीज़ें एक लड़की को चाहिए, जो चीज़ें एक लड़की फैंटेसाइज करती है, वो सब चीज़ें इस बंदे ने करी। और बदले में इस लड़की ने क्या किया? इस लड़की ने, तुम्हें पता है इस लड़की ने क्या किया? अब मैं ये नहीं कहता कि इस चीज़ में इस बंदे की गलती है। अब बहुत सारे लोग पता है क्या चीज़ कहेंगे, कि भाई लड़कियों का मामला ही छोड़ो, लड़कियों को डेट करना, लड़कियों से बात करना बंद ही कर दो, बिकॉज हमारे साथ भी ये चीज़ हो सकती है। सबसे पहले एक चीज़ समझो कि कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में लड़कियों को फेस करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। वहाँ पर तुम ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो लड़कियों से बात ही नहीं करूँगा, काटा ही मार दिया। तुम्हें कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा। और जब तुम्हारे पास लड़कियों का एक्सपीरियंस नहीं होगा, जैसे इस बंदे के साथ हुआ, मुझे लगता है भाई इस बंदे के पास लड़कियों का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तभी भाई ये इतना ज़्यादा इस चीज़ में फंस गया। वरना लेट्स से अगर तुम किसी लड़की से नॉर्मली बात भी कर रहे हो, तुम्हें कहीं ना कहीं, अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुम्हें पता लग जाता है कि ये लड़की जो इमोशंस दिखा रही है, ये जो लड़की मुझे अच्छा बन के दिखा रही है, कहीं ना कहीं लड़की फेक कर रही है। जैसा कि इवन तुम इसकी वीडियोस में भी देख सकते हो। कुछ वीडियोस देखकर मुझे ऐसा लगा कि भाई ये लड़की फेक कर रही है। थैंक यू। मुझे पता नहीं तुम में से कितने लोगों को लगा, बट जिस बंदे का लड़कियों के मामले एक्सपीरियंस है, जिस बंदे ने लड़की का पीक देखा है, जिस लड़की ने देखा है भाई लड़की जब प्यार करती कैसे करती है, जिस बंदे ने वो चीज़ देखी है, उस बंदे को कहीं ना कहीं इस चीज़ में फेकनेस लगेगी कि ये लड़की जबरदस्ती अच्छा बन के दिखा रही है। और ये चीज़ ज़रूरी है भाई तुम्हारे लिए। अगर तुम ये समझते हो ना कि तुम लड़कियों को डेट नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, सब छोड़ ही दोगे, बदले में पता क्या होगा, कभी ना कभी तुम्हें लड़कियों को फेस करना पड़ेगा। वहाँ पर तुम्हारे पास लड़कियों के बारे में जीरो एक्सपीरियंस होगा, एंड देर इज़ हाई चांस कि तुम्हारे साथ भी ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। अब चलो हमने मान ली ये तो बहुत ही ज़्यादा कोई एक्सट्रीम केस था, बट देर इज़ हाई चांस कि वो लड़की तुम पे चीट करेगी, तुम्हें धोखा देगी, एंड तुम्हें पता भी नहीं लगने देगी। और ये चीज़ लड़कों के साथ होती है भाई। लड़कियां छुपाने में बहुत ज़्यादा माहिर होती है, बहुत ज़्यादा माहिर होती है। मतलब लड़कियों की जो तुम्हें ट्रू इंटेलिजेंस है ना, वो तुम्हें इस चीज़ में मिलेगी। लड़कियां तुम्हारे ऊपर चीट कर देंगी किसी लड़के के साथ, और अगले दिन तुम्हारे पास आ जाएंगी, और तुम्हें पता भी नहीं लगने देंगी कि उसने क्या किया। और ये मत सोचना कि लड़की को इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है, उसको दुख होता है मैंने चीट किया। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ भाई कि इस लड़की को इस बात का दुख नहीं होगा कि इसने लड़के के साथ क्या किया। इसको इस बात का दुख होगा कि ये पकड़ी क्यों गई, ये पकड़ी क्यों गई, इसको इस बात का दुख होगा। और यही चीज़ तुम्हारे साथ भी हो सकती है। देर इज़ हाई चांस कि तुम्हारी बंदी तुम्हारे साथ चीट कर देगी, और वो ये चीज़ बार बार करेगी, और तुम्हें पता भी नहीं लगने देंगी, अगर तुम्हारे पास लड़कियों का एक्सपीरियंस नहीं है तो। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ पर कि अगर लड़कियां चीट करती हैं तो वहाँ पर तुम्हें कैसे कैसे साइंस मिलेंगे। मैं बनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर, वो वीडियो जल्दी आएगी। बट फिलहाल तुम इतना समझो कि अगर तुम इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो, तुम्हें लड़कियों का एक्सपीरियंस चाहिए। भागने से कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज रियलिटी तो ये है, तुम्हें कभी ना कभी अपनी लाइफ में लड़कियों को फेस करना ही पड़ेगा।
इस बंदे की 600 करोड़ नेटवर्थ थी भाई, 600 करोड़। तुम्हें क्या लगता है अगर इसके साथ ये चीज़ हो सकती है तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगी? तुम्हारे साथ भी हो सकती है। मैं तो कहता हूँ कि भाई ये बंदा तो बहुत बेटर लड़की डिजर्व करता था, बहुत बेटर लड़की, इवन भाई सुंदरता वाइज भी। जितनी वैल्यू इस बंदे के पास होगी उस वैल्यू के हिसाब से इसने लड़की चूज ही नहीं करी। और यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है अरेंज मैरिजेस का, इसके बारे में बात करते हैं अब। इस बंदे की क्या हुई? अरेंज मैरिज हुई। ठीक है, अरेंज मैरिज। अब अरेंज मैरिज में तुम्हें लड़की का पास्ट पता ही नहीं है। मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि तुम्हारे साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है। तुम्हारे पास लड़कियों का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी अरेंज मैरिज करवा देते हैं, और मैं जानता हूँ तुम पर मना नहीं करोगे, तुम मना नहीं करोगे बिकॉज माँ बाप लड़कियाँ नहीं है, उस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी बात, तुम उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानते हो, उस लड़की का पास नहीं जानते हो। अगर तुम किसी लड़की के बारे में जानना चाहते हो, तुम्हें उस लड़की के साथ अच्छा खासा टाइम बिताना पड़ता है। और अच्छे खासे टाइम से मेरा मतलब है 1 साल, 2 साल, 3 साल। मैं बता रहा हूँ भाई, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में तुम कुछ खास पता नहीं कर सकते। लड़कियां छुपाने में बहुत ज़्यादा माहिर होती हैं, बहुत ज़्यादा माहिर होती हैं। तुम उनको पकड़ नहीं पाओगे। तो फिर भाई अरेंज मैरिज से बचो। दूसरी बात, लड़कियों का एक्सपीरियंस तुम्हें कहीं ना कैसे गेन करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, पैसे मत कमाओ, अपनी फिजिक के ऊपर काम मत करो, अपने ऊपर काम मत करो, वो सब काम करो। बट कहीं ना कहीं तुम्हें इस चीज़ को लाइफ में फेस करना है, तुम्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। और पता है क्या चीज़ होती है? जब तुम किसी लड़की को अपना 100% देते हो, या फिर वो लड़की तुम्हारा 100% चेज कर लेती है, उस केस में लड़कियां क्या कर देती हैं? चीट कर देती हैं, अगर उस लड़की के मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट नहीं है तो। और ये चीज़ बहुत कम लड़कियों में होती है। तुम्हें क्या लगता है भाई, तुम्हारे जो पेरेंट्स का रिश्ता है, तुम्हारे माँ बाप का रिश्ता है, वो इतने टाइम से कैसे चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा को चेज कर रही है? तुम्हारी मम्मी की आंखों में तुम्हारे पापा के लिए एक रिस्पेक्ट है। दोनों को, तुम्हारे पापा को और तुम्हारी मम्मी को, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। और वो चीज़ आज के जनरेशन में तुम्हें बहुत मुश्किल से मिलने वाली है, बहुत मुश्किल से मिलने वाली है। जब ये चीज़ हो जाती है ना कि लड़की जब 100% चेज कर लेती है, वो लड़की चीट करती है। और अगर किसी केस में अगर लड़की साइकोपैथिक होती है, लड़की के अंदर दिमाग में कोई दिक्कत होती है, उस केस में लड़की क्या करती है? वो चीज़ तुम केतन अग्रवाल के केस में देख सकते हो कि उस बंदे के साथ क्या हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि हर एक लड़की ऐसी होती है। ऑफ कोर्स भाई, जब लड़कियों के साथ कुछ ऐसा होता है, जब लड़की का रेप होता है, तो फिर सारे मर्द आगे आगे ये कहते हैं कि भाई ऑल मैन और नॉट लाइक दिस, सारे लड़के ऐसे नहीं होते, सारे मर्द ऐसे नहीं होते। तो फिर हमें ये भी कहना चाहिए कि ऑल वुमेन आर नॉट लाइक दिस, सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती। बट हमें मानना पड़ेगा कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं और हमें उनसे बचना पड़ेगा। और देयर इज़ हाई चांस कि भाई तुम किसी ऐसी लड़की से एनकाउंटर नहीं करोगे, बट तुम्हारे साथ वो चीटिंग वाली चीज़ हो सकती है। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि तुम्हारे साथ वो चीज़ हो सकती है, बिकॉज तुम्हारा लड़कियों के मामले में एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी बात, अगर तुम अरेंज मैरिज वाले चक्कर में फंस गए, फिर तो तुम्हारा काम खत्म ही है। और भाई मैं तुमसे ये भी चाहता हूँ कि तुम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहता कि अपनी डेटिंग लाइफ को एक्सप्लोर मत करो, बट थोड़ा बहुत लड़कियों से बच के रहो। मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं भाई जो 18+ के हैं, 20, 21, 22 साल के लौंडे हैं, और वो 15, 16 साल की लड़की को डेट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई तुम किस दिन गंदा फंसोगे, गंदा फंसोगे। अगर मान लो तुम उसके साथ SCX करते हो, ठीक है करते हो तुम, और बाद में वो लड़की कहीं बता देती है, तुम्हारी पुलिस कंप्लेन हो जाती है किसी भी केस में, अगर उस लड़की ने घर पे बता दिया, उसके घर वालों ने कर दिया, कुछ भी तुम्हारे साथ हो जाता है, तो फिर भाई उस लड़की का कंसेंट नहीं माना जाता। तुम जेल में जाओगे 20 साल के लिए। ये चीज़ मैंने बहुत लोगों के साथ देखी है। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, वो लड़की के साथ वही चीज़ करते हैं, सेक्स करते हैं, बट कॉन्डम यूज़ नहीं करते हैं। नहीं करते भाई, यूज़ नहीं करते हैं। कहते हैं रो सेक्स करेंगे, रो करेंगे, रो करेंगे। मान लो लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए, और वो लड़की मना कर दे अबॉर्ट करने से, वो लड़की कुछ भी करवा सकती है तुमसे, कुछ भी करवा सकती है, कुछ भी। पहले केस में भी, दूसरे केस में भी, चाहे वो लड़की अपने घर पे ना भी बताए, बट वो तुमसे कुछ भी करवा सकती है पुलिस का डर दिखा के। बिकॉज तुम जानते हो भाई, हमारे देश में मर्दों की नहीं सुनी जाती, लड़कियों की सुनी जाती है। तो फिर भाई अपनी डेटिंग लाइफ को एक्सप्लोर करो, बट थोड़ा सा बच के रहो भाई, थोड़ा सा बच के रहो। ऐसी कोई चीज़ ना करो जिससे तुम फंस जाओ। बिकॉज भाई तुम ये सब चीज़ें डिजर्व नहीं करते। ये लड़का ये सब चीज़ें डिजर्व नहीं करता था। किसी लड़की का फंसाया तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है भाई, बहुत बुरा हो सकता है, और यही रियलिटी है।
हम ये नहीं कर सकते भाग गएंगे, अगर तुम भागना तुम भाग जाओ, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड इस गेम को अच्छे से खेलना पड़ेगा। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यहाँ पर तुम मेरी बात समझोगे। पीस, अपना ध्यान रखो एंड बाय बाय।